शुक्रिया रजत जी। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका शव सीधे उनके गांव सैफई ले जाया गया। कल वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव को भारतीय राजनीति में धरती पुत्र और नेताजी के उपनामों से जाना जाता था। उनके आलोचक उन्हें मौलाना मुलायम भी कहते थे। मुलायम सिंह अपनी राजनीति को सेक्युलर और समाजवादी कहते थे। उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग लोहियावादी, समाजवादी और कांग्रेस विरोधी स्कूल में हुई। लेकिन साल 2019 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनने की शुभकामना दे दी। समीक्षक कहते हैं कि मुलायम पॉलिटिक्स में असंभव के विरुद्ध मेहनत करने वाले राजनेता थे। उनमें कॉन्ट्रडिक्शन की खान थी, लेकिन विरोध में सहमति उनका गुण था। जैसे मुलायम सिंह शिक्षक भी थे और पहलवान भी। वो शिक्षक बने रहना चाहते थे, लेकिन एक कुश्ती में हुई जीत उन्हें राजनीति में ले आई। मुलायम को इतिहास कैसे याद रखेगा और हमने मुलायम सिंह यादव के जाने पर क्या खोया है, यह समझने की हमने एक कोशिश की है, जिसे नाम दिया है धरती पुत्र। आइए देखते हैं। नेताजी फौलादी संगीनों से नहीं कभी डरती थी। नेताजी के लिए कोई असंभव नहीं था, कोई भी काम असंभव नहीं था। नेताजी ने ये पहले इसमें ये किया कि जो शहीद होगा उसको पहले उसको घर तक छोड़ने जाएंगे। दूर से देख लेंगे किसी को तो कह अरे उसको बुलाओ चला जाएगा, उसको बुलाओ। कि एक आदमी का नाम पता, एड्रेस, उसके बाप का नाम, सबका नाम सब पता है। उनको मठा के आलू पूड़ी बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है। नेताजी अपने सारे करीबियों का, खान पान का, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स वालों का, उनके हर चीज का ध्यान रखते हैं। नेताजी ने वो किया तो मेरी समझ से आपको अच्छे हिंदुस्तान के शहरों में व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होंगी, वो गांव में उपलब्ध करा। जनता के प्रति दिल में जो अपनत्व दिखाई देता है और छोटे कद में बहुत बड़ा व्यक्तित्व दिखाई देता है। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति में गांव की मिट्टी और संस्कृति को राजनीति की पहचान बनाने वाले धरती पुत्र। उनकी राजनीति में एंट्री एक दंगल से होती है, जहां उनके चरखा दांव ने उनके विधायक बनने का रास्ता खोला। एक क्लास लेके 5वीं तक आपने हमारे गांव के बगल में गींजा गांव पड़ता ग्राम पंचायत, वहाँ से शिक्षा ली और 6वीं से 12वीं तक करेल जैन इंटर कॉलेज में आप पढ़े। BA MA आपने सुकोवा से किया। उसके बाद आप शुरू से ही पहलवानी के बहुत शौकीन रहे। इन पे एक चरखा दाव था। चरखा दाव ऐसा था कि ये नीचे घुस जाते थे एकदम। कितना बड़ा भी पहलवान, मोटा तगड़ा तंदुरुस्त हो, वो समझता था कि इन्हें हम दबा रहे हैं। और नेताजी भीतर ही भीतर से ऐसा दाव मारते थे कि वो सीधे चित्त होता जाता था। तो एक बहुत बड़ा पहलवान उन्होंने नेताजी ने चित्त किया। सारे लोग खुश हुए। जब नेताजी सबका आशीर्वाद ले रहे थे तो मेंबर साहब ने नेताजी को गोदी में उठा लिया और प्रीत पता पाई। पता चला कि इनका लड़का है, क्या है। मेंबर साहब को पता चला कि सुभाष सिंह जी का लड़का है। तो फिर बाद में मिले, फिर घर पे आने लगे। शेर बाबूराम जी थे, हाकिम सिंह नेताजी थे, दर्शन सिंह जो हमारे अभी प्रधान अभी खत्म हुए पिछले साल, उसके बाद ही मुझे प्रधान बनाया गया है, तो वो थे। ये लंगोटिया यार थे नेताजी के 4-5 लोग। तो उनसे मिले और बाद में बातों में कही कि भाई मुखिया साहब, इस लड़का को तो हम अपनी सीट दे देंगे, इसको विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे। तो दाऊ हमारे थोड़े मने भी किए। सुभाष सिंह दाऊ बोले मेंबर साहब कहा है कैसे हैं, चुनाव ना पड़े रहो, नौकरी चाकरी कर में, ऐसी से बातें बताई। बोले नहीं ठीक, नौकरी हो जाएगी,
तो उस वक्त इस स्कूल में पढ़ाने लगे थे, जैन इंटर कॉलेज में नेताजी। हाँ, साइकिल से जाते थे हम। मुलायम सिंह हमेशा साइकिल से ही जाते थे पूरे क्षेत्र में, यहाँ से चोपड़ा, बड़ा लोकपुर, कर्री, बीना, इन गाँव में सहसारपुर, सब बतरिया। राजनीति में भी मुलायम दंगल के पहलवान की तरह रहे। मुकाबला खत्म, विरोध खत्म। हमला यहाँ नहीं हुआ, हमला उन पे हुआ करेल क्षेत्र में, एक बैकेड़ा गांव में था, दशरथ सिंह के लोगों ने किया था। फिर दशरथ सिंह मिल गई पार्टी लास्ट में। विरोधी हो कैसा भी हो, नेताजी से उसका लगाव, इतना अपनत्व का लगाव है, इतना अपनापन है कि कोई उनको विरोधी मानता ही नहीं है। और ना नेताजी किसी को अपना विरोधी मानते हैं। नेताजी ने आज तक अपना किसी को विरोधी नहीं माना, किसी को दुश्मन नहीं माना। कहीं असहज हो गए हों, कहीं भीड़ में, कहीं किसी बात पे, अगर कहीं नेताजी नाराज़ भी हो गए, गुस्से भी हो गए किसी से, तो तुरंत उसको थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बोल देते, तुम नाराज़ तो नहीं हो, तुम गुस्सा तो नहीं हो, तुम आ जाओ मेरे पास, मुझसे बैठ के बात करो। मैं काफ़ी उनका मीडिया देखता था, तो मुझसे नेताजी के कभी कभी क्या होता था कि वो मुझसे बहुत नाराज़ है, वो मेरे बड़े खिलाफ़ लिखता है, वो मेरे बड़े खिलाफ़ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बोले उसको मेरे पास ले आओ। तो मैं उसको ले जाता था, तो सब वो फिर हंसते हंसते दोनों बाहर आते थे सहजता से। तो ये सरलता थी, ये सहजता थी। इसमें ये नहीं है कि मैंने किसी को वो कर लिया या कोई गलत भावना से वो कर दिया, लेकिन सरलता और सहजता थी कि जो आदमी अगर उनको नहीं जानता है तो आके मुझे जान लो, मुझे समझ लो, मेरा जो विरोध है वो करो, लेकिन मुझे समझो, मुझे जानो, फिर मेरा विरोध करो। दुश्मनों के दोस्त बनकर रहने की कला मुलायम सिंह जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी सीमाओं को बखूबी पहचानते थे। उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को जैसे निभाया, उसमें उनकी राजनीति का चेहरा भी दिखता है। आपको अवध किशोर वाजपेयी से मिलाते हैं, जिनको मुलायम सिंह ने 1983 में अखिलेश का एजुकेशनल कस्टोडियन बना दिया था। घर में भाई थे, लेकिन जिम्मेदारी एक बाहर के अध्यापक को सौंपी, क्योंकि वो जानते थे कि जो काम वाजपेयी जी करेंगे वो घर के लोग नहीं कर सकते। राजनीति में सबको साथ रखने में उनकी ये आदत बहुत काम आई। अखिलेश की पढ़ाई की वही जिम्मेदारी तुमको लेना, तुम इंग्लिश के टीचर हो तो इसको पढ़ा दो। तो मैंने कहा कि ठीक है। मुलायम सिंह जैसी शख्सियत मेरे घर आके अपने बच्चे के लिए समझे पढ़ाने के लिए कह रही है। सेंट मैरी में एडमिशन हम और शिवपाल थे, वहाँ पर कराया जाके हम लोगों ने, और वहाँ से वहीं उसको पढ़ा के 3rd और 4th तक पढ़ा वो सेंट मैरी में। उसके बाद फिर नेताजी ने कहा कि अब इसको कहाँ भाई डालोगे, यहाँ तो जूनियर हाई स्कूल 8 तक है, तो ये मान लो हम चाहते हैं कि ये कहीं बाहर चला जाए। तो जब पहुँचे तो सिंधिया स्कूल की चढ़ाई पर गाड़ी रुक गई। नेताजी डर गए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी, मैं तो एक ही बार देखने आया सिंधिया स्कूल, अखिलेश कई बार आएगा, उसको कक्षा 12 तक पढ़ना है यहाँ पर, हम भाई यहाँ पर एडमिशन नहीं कराएंगे। अब तुम मुझे दूसरी जगह बताओ कि कौन सा स्कूल इसके लिए सही रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है नेताजी, मेरे बहनोई और मेरी बहन मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान में टीचर है, और यदि आप वहाँ चाहें तो वहाँ एडमिशन के लिए बात की जाए। तो नेताजी ने वहाँ से सिंधिया स्कूल से ग्वालियर से सीधे गाड़ी 205 राजस्थान के लिए मिलिट्री स्कूल धौलपुर के लिए हम लोग पहुँचे जाके। मुलायम सिंह यादव की राजनीति और जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व था। उनके बचपन में शिक्षा सीमित लोगों की जागीर होती थी। पिछड़े और दलितों की मुक्ति का रास्ता शिक्षा ही थी। शायद यही वजह थी कि मुलायम सबसे पहले शिक्षक बने। सैफई के पास जैन इंटर कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की और फिर वहीं टीचर भी बने। उनके रूममेट और साथी शिक्षक के बेटे रमेश सिंह ने जो हमें बताया, वो दुनिया के सामने एक अलग मुलायम लाता है।
नेताजी ने यहाँ पर अपना जो दाखिला लिया था, एडिशन लिया था, वो यहाँ पर 54 में आए थे, कक्षा 9 में। 54, 55, 55, 56, 57, 58, 58, 59 उन्होंने यहाँ से एंटर किया। आने की रही बात, तो यहाँ नेताजी पैदल आते थे, पूरा रास्ता था पैदल। साधनों का अभाव था। साधन विहीन होने के बाद भी उनके अंदर जो मेधा थी, जो जागृति थी, शिक्षा के प्रति जो उनके अंदर जिज्ञासा थी। मुलायम सिंह अपनी राजनीति में लंबे समय तक बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। जब अखिलेश यादव चौथी कक्षा में थे तो उनको सैनिक स्कूल में दाखिले की पढ़ाई कराने वाले टीचर घर की हालत बताते हैं। छोटी गली, छोटा सा मकान, एक भैंस बाहर बंधी रहती थी, एक इससे आधा कमरा नेताजी का और ऊपर एक कमरा। दोनों बहुएं हम बता रहे हैं आपको, कौन? प्रेमलता, अंशुल की माँ, और सरला इसकी अंकुर शिवपाल की पत्नी। दोनों लोग जैसे नेताजी आ गए, सही बात जो बता रहा हूँ, जो सच है, इतनी बातें बहुत सी लोग नहीं जानते। इसका आधा कमरा, एक सोफा छोटा पड़ा, एक तख्त पड़ा। नेताजी आ गए तो लोग आएंगे मिलने के लिए, तो नीचे वाले पोर्शन में पूरे भीड़ भरी हुई, तो वहाँ नहीं बैठ के पढ़ सकता है। सिंगल एक कुर्सी पड़ी हुई थी, वो मेरे लिए थी। अखिलेश चारपाई में बैठता था, बहुएं बराबर जब तक मैं पढ़ाता था खड़ी रहती थी। ये मैंने देखा है उनका पूरा पारिवारिक जीवन। इस तरीके का उन लोगों ने समय काटे हैं। मुलायम सिंह हमेशा एक पिता की भूमिका में रहे, जो अपने परिवार से दुखी हो सकता है लेकिन नाराज नहीं। उनसे जो भी जुड़ा उसका हमेशा उन्होंने ख्याल रखा। मुलायम सिंह के व्यक्तित्व और राजनीति में सरलता, विनम्रता, शुभचिंतक ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें उनका पूरा जीवन दिखता है। मुलायम सिंह के हज्जाम वसीम से हम मिले तो उन्होंने उनकी जिंदगी का सरल वाला पन्ना खोल दिया, जिस पर उनके सहयोगी, मित्र और न जाने किन किन लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। मैं नेताजी के साथ 1996 से जुड़ा हूँ। ठंड पड़ रही है, कुछ हो रहा है, तो नेताजी पहले पूछते हैं कि ए वसीम ने नाश्ता किया? इसको नाश्ता कराओ जल्दी से, ठंड लग रही है, इसको चाय पिलाओ। जो खुद खाते हैं वो हमको भी खिलाते हैं। और ये बात हम ही से नहीं, आप नेताजी के जो पायलट हैं, जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, नेताजी की सभा करते थे, हमने भी बहुत सी सभा की उनके साथ, तो उन्होंने भी, नेताजी उनका भी टिफ़िन लेके जाते थे कि खिलाओ उनको, खाओ। तो नेताजी अपने सारे करीबियों का, खान पान का, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स वालों का, उनके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। परिवार में कोई बात होगी उसके साथ खड़े होंगे। जिसका हाथ नेताजी ने पकड़ा, अपनी मर्जी से कभी भी नेताजी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। लोग उनको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन नेताजी ने उनको कभी बुरा भला नहीं कहा। नेताजी से हमारे और मेरे पिताजी के विशेष संबंध थे। नेताजी जब भी आते थे साहब, तो नेताजी जब इधर से अगर उनको गुजरना होता था तो अपनी गाड़ियों का काफिला मुड़वा करके हमारे चौराहे की तरफ आते कि चलिए तहसील की तरफ चलते हैं। तो वहाँ आकर के वहाँ पूरा काफिला सहित उतरते थे, उतर के नाश्ता करते थे, जनता का हालचाल लेते थे, सब मुझसे पूछते थे क्या है कैसा नहीं है। उन्होंने कई बार कहा कि हमको बुलाया भी करो। मैंने कहा साहब आपके पास कहाँ समय है? बोले नहीं, मैं जनता के बीच में ही रहना चाहता हूँ, मुझे बुलाया करो। कोई उनके घर से आज तक भूखा नहीं गया। कोई कितनी भी भीड़ खड़ा हो, कोई भी गरीब से गरीब इंसान हो, उसको बुला करके, हाथ से बुला करके बात करते थे, क्या परेशानी है, क्या है, और उसकी समस्या को सुलझाते थे। और फ़ोन करके वहीं का वहीं जो जब मुख्यमंत्री थे तुरंत काम करते थे, तुरंत निदान कर देते थे। मुलायम सिंह आदमी बनाते थे, रिश्ते उम्र भर के बनाते थे। उनकी जिंदगी में उनकी तरफ से आने का रास्ता था, बाहर जाने का नहीं। मुलायम सिंह से जुड़े लोग जब उनके बड़े फैसलों की इनसाइड स्टोरी बताते हैं तो मुलायम की राजनीति पर लगने वाले आरोप बहुत हल्के और झूठे नजर आते हैं। पार्टी से बड़ा देश है,
और नेताजी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि पार्टी से बड़ा देश है और देश में सबका भला और सबका उन्नति और सबको मुख्यधारा में जोड़ना, और स्पेशली जिसके लिए आज तक नेताजी ने काम किया, गरीबों, मजलूमों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए, अगर उनको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए नेताजी सोचते हैं कि अब मैं इतना नहीं कर पाऊंगा जितना कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, तो इसलिए नेताजी ने इतना कठिन, इतना बड़ा कदम उठाते हुए सदन के भीतर इतनी बड़ी बात कह देना, ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। इतिहास में के पन्नों में दर्ज हो गई ये बात। नेताजी का स्वप्न था कि वाल्मीकि समाज में भी कोई बड़ा लीडर इस तरह से बने, तो वो हमेशा हमें किताबें दिया करते थे पढ़ने के लिए, राजनीतिक किताबें, जनता थी और भी बहुत सी किताबें थी जो पढ़ने के लिए कहते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और लेकिन हम थोड़े गरीब थे ज़्यादा, पिताजी भी हमारे खत्म हो गए थे, छोटे छोटे भाई बहन थे, तो नेताजी की वो बात को हम पूर्ण नहीं कर पाए जो पूर्ण समय राजनीति में हम दे पाते। मुलायम सिंह के समर्थक हमेशा एक नारा लगाते थे, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इस नारे की जमीन में एक सम्मान की भावना है जो अपने नेता को हमेशा सबसे ऊपर देखना चाहती है। मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने शहीदों के सम्मान की अनूठी परंपरा शुरू की। शहीदों को उनके घर तक आखिरी विदाई। मुलायम की राजनीति में सम्मान दिया भी गया और मिला भी। जो फौजी हमारे शहीद हो जाते थे उनको घर जाने तक का वो पहले वो नहीं होता था। नेताजी ने ये कहा, ये पहले इस पर ये किया कि जो शहीद होगा उसको पहले उसको घर तक छोड़ने जाएंगे, और उसको घर तक उसको छोड़ने का कार्यक्रम नेताजी ने बनाया और जो आज तक चल रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसको आज तक दुनिया और देश और सारी सेना इसका मान करती है। जब सत्ता में वो काबिज रहे नेताजी, संपूर्ण देश के प्रदेश के चुनिंदा साहित्यकारों को निकाल के बाहर रखा, और जरा सी भी इसमें प्रतिभा दिखी तो आपने मंच से घोषणा करके अपने सैफई तक बुलाया। उसका खुद विशेषता है कि उन लोगों को यश भारती से सम्मानित किया। सब याद रहता है उनको, एक एक आदमी का नाम पता, एड्रेस, उसके बाप का नाम, सबका नाम सब पता है उनको। वो सब बता देते, गिना देते हैं सब। तुम्हारी वो हो गया था तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा वो ठीक हो गया कि नहीं हुआ, तुम्हारी ये परेशानी थी वो परेशानी ठीक हो गई कि नहीं हुई, शादी हो गई, शादी में सबको, गरीब आदमी को शादी में जो भी कर सकते थे करते थे। किसी गरीब लड़की की शादी कहीं भी हो, कोई आ जाए कि हमारी बिटिया की शादी है, वो हमेशा उसकी मदद करते थे, कभी किसी को ना नहीं कहा। मुलायम सिंह साधारण थे, उनकी पसंद साधारण थी, उनकी राजनीति भी साधारण थी, लेकिन मुश्किल दुनिया उसमें गजब के दांव पेच सोच लेती थी। मुलायम सिंह का हाजमा और टेस्ट दोनों अच्छा था, ये उनके दोस्त और दुश्मन सब कहते हैं। नेताजी को खाना बहुत पसंद है, उनको मठा के आलू पूड़ी बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है। तो ये सब खाने के मामले में नेताजी मतलब चाहे डॉक्टर जितना परहेज कर दें, लेकिन खाने के मामले में नेताजी चुपचाप खा लेते थे, चाहे जो भी हो। और कोई बता दे कि आज नेताजी ये लाए हैं तो तुरंत खा लेंगे। और कहीं से कोई दूर दूर से कुछ खाने की कोई चीज़ ले आए तो ये नहीं होता है कि इसको चेक करना है या इसको वो करना है या इसके ये क्या करना है, बस खा लेते थे, हाथ से खा लेते थे उसके। मुलायम का स्वाद भारतवर्ष को हमेशा याद रहेगा। इतिहास अब उनका आकलन करेगा। एक गृहस्थ पुरुष इतिहास के पन्नों में धरती पुत्र और मौलाना मुलायम की छवियों के बीच कहां खड़ा होगा, ये पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।